बरधा पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का अनावरण करते हुए चोरी के सामान के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। रौनापार थाना क्षेत्र में छेड़खानी करने वाले बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिए जाने के संबंध में एसपी आजमगढ़ ने क्या कहा, आपको सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि निजामाबाद क्षेत्र के बहेरिया गाँव में कोटा का चुनाव सम्पन्न होने के बाद 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। जीयनपुर थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की शिनाख्त के बाद विधिक कार्रवाई के संबंध में एसपी आजमगढ़ हेमराज मीना ने क्या कहा, आपको सुनाएंगे ही। शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं, जहां थाना बरधा की पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी के सामान के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 10/6/2024 को वादी रामबचन पुत्र फिरतूराम ग्राम सकरा मऊ पोस्ट जीवली थाना बरधा जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि वादी के गांव सकरा मऊ में सूर्यबली की लड़की की शादी थी, जहां से देर रात लगभग 12:30 बजे घर आने पर पता चला कि वादी के कमरे का दरवाजा खोला गया है, जिसमें ताला नहीं था। कमरे से एक बक्सा गायब है, जिससे गले की हंसुली, 5 लर की चैन चांदी की, 1 लर सोने की चैन, हाथ का खड़ुआ, छागल और 1200 रुपया था। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार दिनांक 12 अगस्त 2024 को वादी धर्मेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय जयराम ग्राम गोठांव पोस्ट नरवे जिला आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि 12/8/2024 को वादी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ घर के बाहर बरामदे में सो रहा था कि रात में अज्ञात चोर छत के रास्ते घर में घुसकर वादी के परिवार की महिलाओं का सोने चांदी का गहना चुरा ले गए। इस सूचना के आधार पर भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 19 फरवरी 2025 को उप निरीक्षक उमेश चंद्र यादव और उप निरीक्षक अंबुज कुमार राही मैं हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए 2 अभियुक्तों डॉक्टर पुत्र डूंगर ग्राम बिसौरी थाना चंदौली जनपद चंदौली, राजकुमार पुत्र गुदड़ी ग्राम बिसौरी थाना चंदौली जनपद चंदौली को चोरी की 2 अदद सिकड़ी सफेद धातु और 2 जोड़ा पायल सफेद धातु, 1 अंगूठी, 4 अदद मीना सफेद धातु और 330 रुपए नकदी के साथ धीरा बाजार से फतुही मोड़ से समय करीब 7 बजे गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 194/24 में धारा 411 भारतीय दंड विधान और मुकदमा अपराध संख्या 259/24 में धारा 317 BNS की बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। देखिए, कल रौनापार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की है, उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि एक लड़का उनको रास्ते में रोके और उससे बात करने के लिए बोलता है और उसी पे तमंचा दिखाकर उनको धमकाने का उनके द्वारा सूचना दिया गया था, जिसमें थाना रौनापार से तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए वो आरोपी जो व्यक्ति है उसको, वो भी नाबालिग है, उसको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद से जो तमंचा है वो भी बरामद किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बाकी जो आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो नियम के अनुसार इसमें की जाए। देखिए, कल थाना जैनपुर में एक डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसमें उसमें पहचान नहीं की जा सकी थी और आज उसकी जो पहचान है वो राजेश चंद्र पाठक के रूप में हुई है, जो कि पटकोली थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी एक दिन पहले गुमशुदगी कोतवाली में पंजीकृत हुई थी और अभी इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घर वालों का ये अंदेशा है कि इनका पहले से ज़मीन का विवाद चल रहा था और उसी में कुछ लोगों के ऊपर इनको संदेह है, उन्हीं के विरुद्ध इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा इसमें पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। पोस्टमार्टम के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होगी कि घटना किस तरीके से हुई है। अभी तक जो घटना स्थल से जो दिमाग से खून बचा हुआ उसमें दिखाई दे रहा था, कोई जाहिरा चोट नहीं थी। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इसमें आगे की कार्रवाई पूछताछ इसमें की जाएगी। जैसे कि पत्नी ने बताया 2 लोग का नाम लिया है, जिन लोगों को संदिग्ध लोग हैं उनसे थाने को लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और इसके अलावा मुकदमा जो तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र में कल जो है छोटी सी विवाद में मारपीट हुई, कई लोग घायल भी हैं। क्या सब कारण था घटना का और क्या उसमें कल थाना निजामाबाद में बहरिया जो गाँव है वहाँ पे
कोटे का चुनाव था और चुनाव को सकुशल संपन्न भी कराया गया था। वहाँ पे पुलिस प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो हमारे लोग थे वो वहाँ पे चुनाव की कार्रवाई के बाद में वहाँ ये दो पक्ष एक घर पे बैठ के कुछ बात उनके अंदर वाद विवाद हुआ और फिर उसके बाद में झगड़ा हुआ। उसमें दोनों तरफ से लोगों को चोट आई है और इसमें दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो भी आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की है। कितने लोग घायल? अभी तक एक पक्ष मुकदमा लिखा गया जिसमें करीब 3 लोगों को चोट दिखाई जा रही है और बाकी जो दूसरा पक्ष है उसमें भी 2 लोगों को चोट है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। और इसमें जो पूर्व प्रधान और जो वर्तमान प्रधान है उन्हीं में इस कोटे के उसको लेकर ये विवाद हुआ है। तो चुनाव की सारी जो कार्रवाई है वो संपन्न होने के बाद में जब सब लोग वहाँ से चले गए थे तो उसके बाद में चूँकि इनके घर दोनों के आसपास में है वहीं पे ये विवाद हुआ, उसमें कार्रवाई